नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द लीगल लेंस SKM में। आज हम लेकर आए हैं एक अच्छा सा टॉपिक। क्या FIR सरकारी नौकरी में बाधा बन सकती है? यदि कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, यदि उस पर FIR हो जाती है, क्या उससे उसकी नौकरी जा सकती है, नौकरी खतरे में पड़ सकती है? इस पर आज विशेष सूचना देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है, आपकी जानकारी के लिए हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कुछ बातें। सरकारी नौकरी में बाधा बन सकती है, लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है। तो आंसर इसका है कि सरकारी नौकरी में FIR हमेशा बाधा बनती है। लेकिन FIR किस प्रकार की है, मामले कौन से हैं, उसमें क्या लिखा गया है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यदि केवल FIR दर्ज हुई है, चार्जशीट नहीं आई है, तब परिस्थिति क्या होती है? उसकी स्थिति में क्या किया जाता है? यह सिर्फ FIR दर्ज हुई है और कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो आमतौर पर यह सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनती। सिर्फ FIR हुई हो, चार्जशीट पुलिस ने दाखिल ना की हो, तो इससे कोई प्रभाव नौकरी पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कुछ पदों जैसे IAS, IPS, PCS, पुलिस न्यायिक सेवाएं आदि में चरित्र सत्यापन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के दौरान FIR का उल्लेख आवश्यक होता है। यदि आपके ऊपर FIR हुई है तो उसके डिक्लेरेशन में आवश्यक होता है कि आप FIR का मेंशन करें, अन्यथा बाद में दिक्कत हो सकती है। नंबर 2, सीरियस ऑफेंस की FIR है, जैसे गंभीर कोई अपराध है। अब तो IPS है नहीं, BNS है, 302 या 376 या 307 जो संज्ञेय अपराध हैं, महिला अत्याचार, नैतिक अपराध आदि से संबंधित है, तो यह नौकरी में अवश्य बाधा डालेगी, क्योंकि ये गंभीर मामले हैं। इन पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। यदि सर्टिफिकेट पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर नहीं बताया गया है तो नियुक्ति भी रद्द हो सकती है। फिर तीसरा पॉइंट है, FIR में चार्जशीट फाइल हो गई है। यदि चार्जशीट FIR में फाइल हो चुकी है, ट्रायल चल रहा है, तो सिलेक्शन को रोका जा सकता है। यदि तुम्हारे ऊपर केस चल रहा है, ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, तो सिलेक्शन को रोका जा सकता है। और कई बार तो ये होता है कि पेंडिंग ट्रायल के आधार पर ही आपके ज्वाइनिंग निरस्त हो जाती है और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। कोर्ट से बरी हो गए हैं, यदि कोर्ट से बरी हो गए हैं तो वहां आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, आपको ज्वाइनिंग अवश्य मिलेगी। यदि कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए हैं तो सामान्यतः कोई बाधा नहीं होती है, ये समझ लीजिए। लेकिन सिलेक्शन बोर्ड की राय महत्वपूर्ण होती है। जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि वो इनकार कर दें सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि किसी व्यक्ति पर यदि FIR पहले हो चुकी है और बाइज्जत बरी होने के बाद भी उसका चरित्र कहीं ना कहीं चरित्र में ये रहता है कि हो सकता है आगे चलकर ये अपराध करे। गंभीर मामले में है, जैसे हत्या, रेप जैसे मामले हैं, तो ये सभी आगे दिक्कत डाल सकते हैं। लेकिन सामान्यतः यदि कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है तो कोई असर पड़ता नहीं उसका, सिलेक्शन बोर्ड उसे आसानी से पास कर देता है और नियुक्ति मिल जाती है। प्रमुख न्यायिक निर्णयों की बात कर लेते तो अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ FIR के आधार पर दोषी नहीं पाया गया है तो हर केस में सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरकारी नौकरी के दौरान जरूरी सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन FIR का खुलासा होता है। जब सरकारी नौकरी कोई मिलती है तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में अपराध मामले की जानकारी देनी होती है। जब सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरते हैं तो वहाँ पर अपराध की जानकारी देना आवश्यक होता है। फिर इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट, साफ सुथरी छप जरूरी मानी जाती है। किसी भी जॉब के लिए एक साफ सुथरी छवि होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसको नियुक्ति मिल रही है वो अच्छा व्यक्ति रखना चाहेगा। किसी भी प्रकार से क्रिमिनल होगा या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो कोई भी व्यक्ति उसको रखना नहीं चाहता है। फिर बात करते हैं सजेशन, सुझाव की। FIR की जानकारी छिपाए नहीं,
यदि आपने छुपाया और बाद में सामने आया तो नौकरी चली जाएगी और नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यदि एफआईआर झूठी है तो क्वेशिंग याचिका हाई कोर्ट में दायर करे। क्वेशिंग रिट का मतलब है किसी आदेश, कार्रवाई या एफआईआर को रद्द करवाने के लिए अदालत से अनुरोध कराना। क्वेशिंग रिट का मतलब है किसी आदेश, कार्रवाई या एफआईआर को रद्द करवाने के लिए अदालत से अनुरोध कराना या हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाने वाला एक रिट ऑफ सेंसरी होता है जो अनुच्छेद 226 के तहत दायर किया जाता है। तो क्वेशिंग रिट जो है किसी आदेश को रद्द कराने के लिए या एफआईआर को रद्द कराने के लिए जारी किया जाता है जब मामला झूठा हो या आरोप ऐसे लगाए गए हों जो साबित ही ना हो रहा, तब आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और जो आपके ऊपर मामला चल रहा है उससे राहत पा सकते हैं। यदि हाई कोर्ट को ये बातें सही लगी तो पिटीशन डालने के बाद मामले की सुनवाई करेगा और उस मामले को समाप्त कर देगा। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट या कोई सरकारी आदेश गलत, मनमाना या कानून के खिलाफ हो तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है और उस आदेश या एफआईआर को रद्द करवाने की मांग कर सकता है। क्वेश्चन का मतलब यही होता है, जब रिट डालोगे तो इन चीज़ों की आप डिमांड कर सकते हैं। यह याचिका अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के तहत डाली जा सकती है। क्वेश्चन के आम मामले, इस पर हम चर्चा करते हैं कि स्थित क्या क्वेश किया जा सकता है झूठी एफआईआर का, तो आंसर है हाँ। यदि कोई झूठी एफआईआर है तो उसको रद्द किया जा सकता है। यदि मामले का समझौता हो गया है और तब हम कोई मामला फिर से उठाता है तो उस समझौते को लगाकर संलग्न करके उसका भी निराकरण किया जा सकता है। यह चार्जशीट गलत तथ्यों पर तैयार की गई है तो उसको भी समाप्त किया जा सकता है। लोक सेवक के खिलाफ बिना मंजूरी एफआईआर, तो इसको भी समाप्त किया जा सकता है। कोर्ट का कोई गलत आदेश है तो इसको भी क्वेश्चन रिट के तहत समाप्त किया जा सकता है। यानी आप गंभीर अपराध, हत्या, रेप, समानता इसमें नहीं शामिल होते हैं क्योंकि ये क्या है, बहुत ही गंभीर अपराध होते हैं। ये छोटे मोटे मामले हैं तो आप उसको समाप्त कर सकते हैं इस रिट के जरिए से। अब बात कर लेते हैं केस की। तो स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थितियां बताई जिनमें एफआईआर केस को क्वैश किया जा सकता है, यानी रद्द किया जा सकता है। एफआईआर प्रेमा फेसी अपराध नहीं बनाती, मतलब एफआईआर हो जाने पर ये स्वयं में अपराध नहीं बनाती जब तक चार्जशीट दाखिल ना हो, ट्रायल ना हो, दोष सिद्ध ना हो जाए। सिर्फ एफआईआर किसी को अपराधी नहीं बनाती है। एफआईआर दुर्भावना से दर्ज हो, यदि एफआईआर क्या हो, दुर्भावना से दर्ज की गई हो, किसी ने फंसाने के वास्ते तुम पे एफआईआर लगा दी हो तो उसको रद्द कराया जा सकता है। यदि कानून का दुरुपयोग हो रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति आपके ऊपर झूठी कार्रवाई करे, कानून का दुरुपयोग करे, तो वहाँ ऐसे मामलों में क्वेशिंग पिटीशन दायर की जा सकती है। फिर बात करते हैं क्वेशिंग पिटीशन कैसे दायर करें। तो हाई कोर्ट में वकील के माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं। एफआईआर, चार्जशीट, समझौता पत्र अगर कोई है तो सभी डॉक्यूमेंट मेंशन करके उस फाइल में लगा दें। पिटीशन में बताएं कि केस कानून का दुरुपयोग हुआ है, कि जो केस चल रहा है उसमें कानून का दुरुपयोग हुआ है, निराधार आधार लगाए गए हैं, जो आरोप हैं वो सब क्या हैं, निराधार है। कोई संतुष्ट हो तो एफआईआर आदेश को रद्द कर सकता है, मतलब कोर्ट यदि संतुष्ट है, उसे लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या हैं, झूठी हैं, अच्छे सबूत नहीं मिल रहे हैं, गवाहों की कमी है, तो एफआईआर को रद्द कर दिया जाएगा और अभियुक्त को जिसके ऊपर आरोप लगे हैं क्लीन चिट मिल जाएगी। जब क्लीन चिट मिल जाती है, उस बाइज्जत बरी हो जाता है, तो उसे नौकरी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के लाभ। लाभ क्या है? झूठ केस से आप मुक्ति पा सकते हैं, सरकारी नौकरी की अड़चन से दूर हो सकते हैं, भविष्य में क्लीन रिकॉर्ड बने रहना। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो भविष्य में आपको क्लीन रिकॉर्ड बने रहने का अवसर मिल जाता है।
आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई आरोप नहीं बचा है। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो इतना ही था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों।